अभी हम लोग बहुत देर से संत वाणी को श्रवण कर रहे थे। हम लोग गुरु की महिमा के संबंध में सुने। कहा है गुरु नाम है ज्ञान का, सीख सीख ले सोए, ज्ञान मर्याद जाने बिना गुरु शिष्य को। गुरु नाम है ज्ञान का, जिसके पास ज्ञान है वही गुरु योग्य है। परमराज गुरु महाराज की वाणी में आया है, मुक्ति मार्ग जानते साधन करते नित्य। जो मुक्ति का मार्ग जानता है, रास्ता जानता है और नित्य प्रति साधन भजन करता है। मुक्ति मार्ग जानते साधन करते नित्य, साधन करते नित्य, सतचित जग में रहते। दिन दिन अधिक विराग प्रेम से सत्संग करते। दिन ज्ञान समझाए बोध दे, कुबुद्धि को हरते। संशय दूर बहाय संत मत स्थिर करते। मैं ही ये गुण धर जोई, गुरु सोई, सचित मुक्ति मार्ग जानते साधन करते। जिसके अंदर में ऐसा भाव हो वही गुरु योग्य है। जिसके अंदर में ये सब विशेषताएं हैं उन्हीं को गुरु कहते हैं। जीवन में गुरु जो है, जिस तरह से कहा है कबीर साहब के वाणी में, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी गाढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर मारे चोट। जिस तरह कुम्हार मिट्टी को गूंद गूंद करके घड़ा को तैयारी करता है, उस मिट्टी के अंदर थोड़ा सा भी कण नहीं रहने देता। यदि थोड़ा सा भी कण रह गया तो घड़ा नहीं बनेगा, घड़ा में छेद रह जाएगा, कोई काम का नहीं होगा। सारे कण को मिट्टी से निकाल देता है कुम्हार। ठीक उसी तरह गुरु जो होता है ना, शिष्य के अंदर में सारे विकारों को एक एक चुन चुन करके वह जीवन से अलग कर देता। ऐसे को गुरु कहते हैं। थोड़ा सा भी उसके अंदर में विकार नहीं रहता है। जो गुरु का संग पकड़ करके रहता है, गुरु उसे स्वयं अपने तरह बना लेता है। वृक्ष में जब फल लगता है, छोटा ही उम्र में वृक्ष को छोड़ देता है जब, तो वह चटनी बन जाता है। कुछ दिन और वृक्ष को पकड़ करके रहता है, तब छोड़ता है तो उसका अचार बनता है। कुछ और दिन वह वृक्ष को पकड़ करके रहता है तो वह वृक्ष ने फल को अपना सारा रस देकर के फल को लाले लाल कर देता है और इतना मिठास उसमें भर देता है कि अपने तरह विशाल वृक्ष को पैदा कर सकता है वह फल। ठीक उसी प्रकार यदि शिष्य गुरु को आज्ञा पालन करते हुए जीवन धारण करके रह जाता है तो ये अपने ऐसा शिष्य को बहुत तैयार कर देता है। गुरु का अर्थ होता है, गु का अर्थ होता है अंधकार, रु का अर्थ होता है प्रकाश। जो अंधकार यानी अज्ञान से प्रकाश की ओर ले जाए, ऐसे को गुरु कहते हैं। गुरु का बखान कितना कहा जाए कि कबीर साहब लिखते हैं, 7 सम्मत की मसी करो, लेखन सब बन रहा है,
धरती सब कागज करो, गुरु गुण लिखा न जाए। संसार में 7 महासागर हैं, 7 महासागर की जल को स्याही बना लिया जाए, जंगल की लकड़ी को काट करके कलम बना लिया जाए और धरती को कागज बना करके गुरु की महिमा को यदि लिखना हम प्रारंभ करते हैं, वह असंभव है, नहीं लिख पाएंगे। इतना गुरु की महिमा है, कहा नहीं जाता है। दादू दयाल जी महाराज एक दिन बगीचा में लकड़ी चुन रहे थे। अचानक एक सेठ जी घोड़ा पर चढ़ करके पहुंच गया। सेठ जी दादू दयाल जी महाराज को देखा, बाल मुड़ा हुआ सर था। सेठ जी को मन में कुछ आक्रोश पैदा हो गया कि मैं यात्रा पर गुरु करने के लिए जा रहा हूं, यह व्यक्ति मुझे बाल मुड़ाया हुआ मिल गया, मेरा यात्रा अशुभ हो गया। मन में आक्रोश पैदा हो गया। कोरा मारते हुए दादू दयाल जी महाराज को क्या कहता है कि दादू दयाल जी महाराज का घर किधर है। दादू दयाल जी महाराज स्वयं थे, कहते हैं इसी गांव के अंतिम पहुंच जाइएगा, वहीं दादू दयाल जी महाराज का घर है। जब तक में सेठ जी पहुंचता है तब तक में दादू दयाल जी महाराज आसन पर जाकर के विराजमान हो गए। जैसे ही दादू दयाल जी महाराज को सेठ जी देखता है कि जिसको मैंने बगीचा में कोड़ा मारा था वही व्यक्ति है, शरीर से पसीना उड़ गया, इतना शर्मिंदा हुआ, थर थर करने लगा और कहता है महाराज जी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है, जो आपके साथ मैंने बहुत बड़ा अन्याय किया कि मैंने कोड़ा मारते हुए आपको मैं पूछा हूं, मुझे माफ कर दीजिए। दादू दयाल जी महाराज क्या कहते हैं कि सेठ जी आपके गांव में कुम्हार है? कहाँ है? का कुम्हार घड़ा बेचने के लिए जाता है। कहाँ जाता तो है? कहा मिट्टी का बर्तन 2-4 पैसा का माई दाई लोग जब खरीदने के लिए आती है ना, ठोक बजा करके खरीदती है, कच्चा है कि पक्का है। सेठ जी आप तो गुरु करने के लिए जा रहे हैं ना, कम से कम ठोक ठाक करके तो गुरु किए हैं कि गुरु कच्चा है कि पक्का है। गुरु के पास कहीं गुस्सा तो नहीं है, क्रोध तो नहीं है उसके अंदर में, यह तो तुमने जांच लिया। कम से कम इतना बड़ा काम करने के लिए आया है, गुरु करने के लिए आया है, साधारण काम करने के लिए आया है, तुमने ठोक ठाक करके गुरु करने के लिए आया है कि गुरु के पास कहीं गुस्सा नाम का तो चीज नहीं है। देखिए इसी का नाम है गुरु। गुरु के अंदर में कोई तरह का विकार नहीं रहता है। कबीर साहब की बाणी में आया है, सोना सज्जन साधु जन टूटी जुरे 100 बार, दुर्जन कुंभ कुम्हार के एक के धक्का दरार। कुम्हार का घड़ा का उपमा देते हैं संत कबीर साहब, सोना का उपमा देते हैं कि सोना 100 बार गल करके एक बन जाता है। कभी अंगूठी बना लीजिए, कभी कान का जेवर बना लीजिए, कभी नाक का बना लीजिए, कभी गला का बना लीजिए, 100 बार भी गल करके सोना एक बन जाता है। ठीक उसी तरह साधु होता है। साधु को कितनों बार अपमान कीजिएगा, साधु मिलजुल करके एक बन जाता है। उसी का नाम है साधु, जो सब कुछ को साध करके अपने अंदर में समा गया है। साध बड़े परमार्थी घनजों बरसे आए, तपन बुझावे और की अपनो पारसला।
साधु का हृदय मक्खन की तरह होता है। जिस तरह गर्मी से मक्खन पिघलता है, उसी तरह साधु का हृदय होता है। साधु दूसरे को दुख देख करके दुखी होता है, ऐसे होते हैं साधु। तो मैंने कह रहा था, सोना 100 बार गल करके एक बन जाता है, लेकिन कुम्हार का उपमा देते हैं, कुम्हार का घड़ा फूटने के बाद फिर वह कुम्हार का घड़ा नहीं बनता है। ठीक उसी तरह वह व्यक्ति होता है, वह व्यक्ति जो होता है दुर्जन व्यक्ति टूट जाने के बाद फिर वह एक नहीं बनता है। दुर्जन व्यक्ति जो होता है ना, आपका कहा हुआ चीज को 12 साल तक रखता है पास में, जब मौका मिलेगा तब आपको वह पछाड़ देगा। दुर्जन के उपमा देते हैं कबीर साहब ने। ऐसे होते हैं साधु। नमन्ति फलिनो वृक्ष नमन्ति गुणुनो जन शुष्क वृक्ष नो नमन्ति कदाचन। वृक्ष में जब फल लगता है तो लब जाता है। मनुष्य को जब ज्ञान होता है वह नम्र हो जाता है, लेकिन दुर्जन व्यक्ति को कितना उसको ज्ञान दीजिएगा वह नम्र नहीं होगा। जिस प्रकार सूखा हुआ वृक्ष लबता नहीं है, उसी तरह वह दुर्जन व्यक्ति है। दुर्जन व्यक्ति ऐसे इसी प्रकार के होते हैं। यह सब ज्ञान दादू दयाल जी महाराज ने सेठ जी को दिया। इसका नाम है गुरु। गुरु नाम है ज्ञान का, सीख सीख ले सोए, ज्ञान मर्याद जाने बिना गुरु शिष्य न कोई। गुरु नाम है ज्ञान का। जिसके पास ऐसा ज्ञान हो जाता है वह गुरु योग्य है। परशुराम प्रतिज्ञा किया था, मैं धनुष विद्या उसको सिखाऊंगा क्षत्रिय को, लेकिन दूसरे को नहीं। परशुराम ने क्षत्रिय को परशुराम ने धनुष विद्या के लिए जब सिखाया तो कर्ण पहुंचा था धनुष विद्या सीखने के लिए। ब्राह्मण बन करके वह ब्राह्मण को धनुष विद्या सिखाने का प्रतिज्ञा लिया था, लेकिन जब गया यह कर्ण तो क्षत्रिय था, क्षत्रिय गया ब्राह्मण के रूप बन करके परशुराम के पास धनुष विद्या सीखने के लिए। कहा मेरा प्रतिज्ञा है, मैं ब्राह्मण को धनुष विद्या सिखाता हूँ। कहा मैं ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मण बन करके गया था, धनुष विद्या में उत्तीर्ण हो गए। एक दिन परशुराम को जब नींद आया, जब सोने लगा, तो कर्ण ने गुरु का सर उठा करके अपने जांघ पर रखा था, तकिया बना करके, और थोड़ा सा भी हिल डोल नहीं किया। एक बिच्छू आकर के कर्ण का जांघ काटना प्रारंभ किया। जब जांघ काटने लगा, थोड़ा सा भी नहीं कर्ण हिला डोला। यदि हिलता डोलता गुरु को तकलीफ होता। इस कारण से कर्ण थोड़ा सा भी नहीं इधर उधर टसमस किया। जब बिच्छू ने जांघ को काटना शुरू किया, खून का धारा बह गया, फिर भी टसमस नहीं किया। जब गुरु परशुराम का नींद टूटा, जब खून जो बहा था ठार लगा, ठंडा बुझाया, तो देखता है कि खून की धारा को। परशुराम मन में सोच लिया, यह शक्ति जो है मात्र क्षत्रिय के पास में होता है। यह ब्राह्मण बन करके आया है। मन में सस्पेंशन उत्पन्न हो गया। उठ करके परशुराम ने कहा कर्ण से, अरे कर्ण, तुम अपना वर्ण बताओ, तुम कौन जात हो, कौन कास्ट हो, नहीं तो मैं तो श्राप दूंगा।
कहा मैं तुम्हें श्राप दूंगा, तुम अपना वर्ण बताओ। तब कर्ण ने कहा मैं क्षत्रिय हूं। झूठ बोल करके गुरु से गया था धनुष विद्या सीखने के लिए। जीवन में गुरु से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ बोल करके गया धनुष विद्या सीखने के लिए। कहा मैं क्षत्रिय हूं। कहा तुम्हारे सेवा से तो मैं बहुत प्रसन्न हुआ, तुम्हारे सेवा से मैं बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन तुमने मेरा प्रतिज्ञा को नष्ट कर दिया। हे कर्ण, मैं तुम्हें 3 अमोघ बाण में देता हूं, जिसको तुम इस तीनों बाण से मार दोगे वह नाश हो जाएगा, जीवित नहीं रहेगा। लेकिन हे कर्ण, तुमने हमसे झूठ बोला है, यही तीनों बाण तुम्हारा प्राण घातक बन जाएगा। मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम गुरु के साथ तुम झूठ बोला है। यही बाण तीनों कर्ण का प्राण का घातक बन गया। इसलिए जीवन में गुरु तो गुरु होता है, गुरु के समीप में कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। इसलिए गुरुदेव ने कहा जो निज घट रस चाहो तो अपने को 5 पाप से हरदम खूब बचाओ। हाय एक झूठ नशा है दोसर, तेसर नारी पर के हो, चौथी चोरी, पंचम हिंसा, दिल से इन्हें अलगाओ। यदि तुम जीवन में उस परम पिता परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हो तो जीवन से 5 चीज को निकाल दो, तब तुम्हारे अंदर में कुछ प्राप्त हो सकता है। यदि तुम्हारे अंदर में 5 में से एक भी रह गया